हरे कृष्ण। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा का पावन अवसर। कहा जाता है कि संपूर्ण वर्ष में यही एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदित होते हैं और इससे निकलने वाली किरणें अमृत के समान बन जाती हैं। और ऐसी ही शरद पूर्णिमा तिथि कुछ ही समय में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे, पूर्णिमा का स्नान और दान करने का समय क्या रहेगा, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का शरद पूर्णिमा कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को आ रही है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:23 पर और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2025 सोमवार सुबह 9:16 पर। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो शरद पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का उदय 6 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा तिथि के अवसर पर अपनी 16 कलाओं के साथ होगा। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन उपवास का पालन 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा की रात्रि में किए जाने वाले जप, तप, साधना इत्यादि कार्य भी 6 अक्टूबर 2025 को किए जाएंगे। लेकिन पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला प्रातः कालीन स्नान और दान अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को सुबह जब पूर्णिमा तिथि उपलब्ध रहेगी उसी समय पे किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 अक्टूबर को हम पूर्णिमा तिथि का पालन करते हुए उपवास, व्रत इत्यादि रख सकते हैं। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं और हमारी आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा का प्रातःकालीन स्नान अगले दिन सुबह यानी कि 7 तारीख को सुबह किया जाएगा और उसी वक्त पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रातःकालीन दान भी दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन यानी 6 अक्टूबर को और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से लेकर 5:28 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:01 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु और भगवान सत्यनारायण देव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:03 से लेकर 6:17 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:45 से लेकर 12:32 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:06 से लेकर 2:53 तक का। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 6:01 से लेकर 7:15 तक। इस दिन राहु काल का समय सुबह आरंभ हो रहा है यानी सुबह 7:45 से लेकर 9:13 के बीच में। इस समय में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ या अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन यानी 6 अक्टूबर को संध्या में चंद्रोदय होगा शाम 5:27 पर। अगले दिन प्रातः काल पूर्णिमा का स्नान करने का समय रहेगा यानी 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 4:39 से लेकर 5:28 के बीच में। उस दिन प्रातः सूर्योदय होगा 6:17 पर। इस दिन प्रातः में 6:14 पर चंद्रदेव अस्त हो जाएंगे, इसलिए अपना प्रातः कालीन स्नान विशेषकर पूर्णिमा तिथि को जो समर्पित है वो प्रातः कालीन स्नान और दान सुबह 6:14 से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। इसी समय के दौरान आप अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं, पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं और दान दे सकते हैं। कई स्थानों पर उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का पालन 7 अक्टूबर को भी किया जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को सूर्योदय के समय में पूर्णिमा तिथि उपलब्ध है। तो ऐसे में 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का उपवास, ध्यान, साधना, जप, तप इत्यादि किया जाएगा। 6 अक्टूबर की रात्रि में ही चंद्रदेव अपने पूर्ण कलाओं से खिलेंगे और 7 अक्टूबर को सुबह प्रातःकालीन स्नान और दान दिया जाएगा। शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन दिवस होता है। इस दिन पर जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और इसका शुद्ध और दिव्य तेज प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ने से कई रोगों का निवारण हो जाता है। ये पूर्णिमा तिथि यानी शरद ऋतु की पूर्णिमा आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन ब्रह्मांड में विशाल मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गंगा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। भक्तगण शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों के नीचे दूध, पोहा, खीर इत्यादि बनाकर रखते हैं और मध्य रात्रि तक उसे चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा जाता है और उसके बाद प्रातः काल में उसका सेवन किया जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंद्रमा की सीधी किरणें जब इन व्यंजनों के अंदर पड़ती हैं, विशेषकर खीर, दूध, पोहे इत्यादि में, तो उसके औषधीय गुण अनेक गुना बढ़ जाते हैं। इसे कोजागर व्रत भी कहा गया है
और साथ ही इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम नृत्य महारास किया था। भगवान की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर उनके साथ आध्यात्मिक अलौकिक प्रेम का नृत्य करने के लिए वृंदावन की सभी गोपियां अपने घरों से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई थी, अपना सब कुछ समर्पित करके। शरद पूर्णिमा के विशेष अवसर पर अनेक मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया जाता है। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन अनेक प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान करने का भी विधान है। जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव, माता लक्ष्मी देवी, चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। आइए अब संक्षिप्त में देखते हैं कि शरद पूर्णिमा का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। जो मनुष्य इस शरद पूर्णिमा के उपवास या व्रत का पालन करना चाहते हैं, उन्हें प्रातः काल में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान मनुष्य को आध्यात्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेक गुना लाभ प्रदान करता है। प्रातःकालीन स्नान करके भगवान श्री हरि की मंगला आरती करनी चाहिए या उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करके संभव है तो उनका अभिषेक करना चाहिए। उन्हें नए वस्त्र और आभूषण धारण करवाने चाहिए। फिर आचमन, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी इत्यादि द्वारा उनका षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए माला के ऊपर। इस दिन कई लोग सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन भी करते हैं। तो आप अपने घर में, मंदिर में या फिर हमारे चैनल पर जाकर इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। रात्रि के समय में गाय के दूध से खीर बनाकर उसे भगवान श्री विष्णु को और माता लक्ष्मी को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। उन्हें अर्घ्य अर्पित करने के बाद उनकी अमृतमय किरणों के नीचे प्रत्यक्ष रूप में खीर को रखना चाहिए। मध्य रात्रि और लगभग प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय तक उस खीर को चंद्रमा के सीधे प्रकाश में रखा जाता है ताकि उनकी किरणों से निकलने वाले औषधीय गुण उस खीर या दूध तथा पोहे में भी सम्मिलित हो जाए और वो मनुष्य को संपूर्ण वर्ष के लिए अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस दिन कांसे के बर्तन में घी भरकर दान करने से अनेक रोगों का निवारण हो जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा के अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण को, मंदिर में वैष्णव को या फिर जरूरतमंद को या फिर वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। तो ये थी आने वाली शरद पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर ऐसा है तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आने वाले शरद पूर्णिमा के विषय में कोई संशय न रह जाए। अगर इस विषय में आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि ऐसे ही वैदिक शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी और पौराणिक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहे बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।